नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट डॉक्टर वायरा की। सबसे पहले नववर्ष विक्रम संवत 2081 की हार्दिक शुभकामनाएं, नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। मंगल और शनि की ये युक्ति बड़ी सारी तकलीफें लेके आने वाला है, लेकिन हम हैं तो क्या गम है। मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही खास चीज़। ये आपको मेरे हाथ में एक कैंडल दिखाई दे रही है। ये कैंडल मैंने बनवाई है सिर्फ आपके लिए। इस कैंडल का रंग काला है और आपको दिख रहा है कि ये कैंडल जो है वो काले रंग की है और ये कैंची के रूप में बनी हुई है। अगर आपका बच्चा आपकी बात नहीं सुनता तो अपने बच्चे के बारे में जो तकलीफ़ें या परेशानियां हैं एक सफ़ेद रंग के कागज़ के अंदर लिख रख कर इसके अंदर डाल दीजिए और कैंडल को जला दीजिए। आप में से बहुत सारे लोग जब इस कैंडल को जलाएंगे तो कैंडल बिल्कुल जल जाएगी, लेकिन बहुत से लोगों की कैंडल नहीं जलेगी, पेपर भी नहीं जलेगा, रुक जाएगा, यानी कि तकलीफ़ अभी बाकी है। इस उपाय को हर शनिवार करने से, सिर्फ इस उपाय को शनिवार वाले दिन करना है। सूतक पातक या पीरियड से इसका कोई मतलब नहीं है। रंग से ही आपको और कैंची के आकार से ही पता लग रहा है कि कैंची की कैंडल है। आपकी नकारात्मकता, आपका कोर्ट कचहरी का केस, आपका कर्जा, आपकी हारी, आपकी बीमारी, आपकी शराब पीने की आदत, आपके झगड़े की आदत, आपकी लड़ाई की आदत, शनि की वजह से अगर आपको कोई भी परेशानी है और आपके जीवन में कोई भी परेशानी नहीं है तो भी आप पीपल के पेड़ पे जाकर सिर्फ शनिवार वाले दिन शनिदेव को याद करके शनिदेव के सामने अगर इस मोमबत्ती को जलाते हैं, शनि जो है इस साल का मंत्री है, तो आपके ऊपर कोई कष्ट नहीं आएगा। अगर ये कैंडल्स आपको चाहिए जो कि अभिमंत्रित पूजित है और बिल्कुल कैंची के रूप में बनी हुई हैं और आपके नाम से और भी ज़्यादा पूजा कर कर आपके घर भेजी जाएंगी, तो आप पूजा और अन्नू को तुरंत कांटेक्ट कर सकते हैं। ना गिनकर दिया ना तोल कर दिया, ना गिनकर दिया ना तोल कर दिया, जब भी शेरा वाली माँ ने दिया दिल खोल कर दिया। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पे। कैसा है मेरा संसार? वो सब लोग जो ये जानना चाहते हैं, जो कलश स्थापना करते हैं, कलश स्थापना कैसे करें, कब करें, कलश में क्या डालें, क्या ना डालें, आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। स्वागत अभिनंदन है। कैसे हैं आप लोग? आपका दिन शुभ और मंगल में रहे। मेरा परिवार, मेरा ये संसार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। कलश, अगर बात की जाए तो 9 अप्रैल से माता के नवरात्रे आरंभ हो रहे हैं और ये चलने वाले हैं 17 अप्रैल तक। आपको मैं बता दूं, कई लोग कलश स्थापना करते हैं, कई लोग नहीं करते। कई लोग जौ बीसते हैं, कई लोग नहीं बीसते। कई लोग 9 दिन माँ की पूजा करते हैं, तो कई लोग बिल्कुल नहीं करते। कई लोग अपने घर के अंदर 9 दिन तक अखंड ज्योत जलाते हैं, तो कई नहीं जलाते। कई लोग तो ज़मीन पर सोते हैं और कई लोग तो बिल्कुल चुप होकर लौंग पर 2 दिन के व्रत रखते हैं। आपकी और मेरी ये करने की औकात या हैसियत ही नहीं है। ये सारी शक्ति भवानी खुद देती है। यकीन मानिए, अगर वो चाहे कि आप उसके व्रत रखें तो ना तो आपको कभी भी बीपी होगा, ना शुगर होगा, ना कोई तकलीफ होगी, ना कोई कष्ट होगा, लेकिन अगर वो चाहेगी तो ऐसा होगा। लेकिन आप जो भी करें उसे सही तरीके से करें और जान कर करें कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कई लोग सब कुछ करते हैं। इस वीडियो को पूरा देखें, जो करते हैं वह भी देखें और जो नहीं करते वह भी देखें, परंतु इसे करने के कुछ नियम होते हैं और नियमों के साथ आपका प्यार होना चाहिए। सत विश्वास के साथ अगर आप इन उपायों को करते हैं तो आपको इसके 100% रिजल्ट मिलते हैं। उपवास या व्रत आप भले ही रखें या ना रखें, वो आपकी मर्जी है, लेकिन जितना रखें शांति से रखें। सारा दिन खा खा के 4 बार 3 बार नमक खा के आप इस व्रतों को ना रखें, तो उससे बेहतर है आप बिना लहसुन प्याज के अपना जीवन बिताएं और वही खाएं। पर कोशिश करें कि 9 दिन आप खुद भूखे रहें या ना रहें, पर किसी भूखे को भरपेट भोजन जरूर खाएं। अपने घर में अखंड जो जलाएं या ना जलाएं ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपके दर से, आपके दरबार से कोई भूखा ना जाए। जहाँ पर अखंड ज्योत जल रही है वहाँ पर 1 किलो घी देकर आए ना आए, कम से कम 1 कटोरी घी ज़रूर दें। अगर आप अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं, कोशिश करिए 9 दिन आपके घर में ताला ना लगे। अगर आपके घर में मजबूरी है ताला लगने की कि आप दोनों ऑफिस जाते हैं, तो वर्क फ्रॉम होम कीजिए या अपनी मम्मी या किसी बहन को घर पर ज़रूर रखिए, क्योंकि घर में ताला लगाकर अगर आप पूजा करते हैं तो उस पूजा का उतना फल नहीं मिलता, क्योंकि दुर्गा भवानी को अपने घर में स्थापित करके घर में कोई एक व्यक्ति तो रहना चाहिए, घर में ताला नहीं लगना चाहिए। 9 से 17 तारीख पूजा ज़रूर करें। पहले दिन शैलपुत्री की पूजा होती है, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है, तीसरे दिन चंद्रघटा की होती है, चौथे दिन कुष्मांडा की होती है,
5वें दिन माता स्कंद की होती है, 6ठे दिन कत्यायनी देवी की होती है, 7वें दिन कालरात्रि की होती है, 8वें दिन महागौरी की होती है और 9वें दिन सिद्धिदात्री की होती है। पर हम लोग पंजाबीज जो हैं वो 8वें दिन पूजा करके सिद्धिदात्री की तो पूजा ही नहीं करते, तो हमारे हाथ से बहुत सी चीज़ें निकल जाती हैं। भले ही आप अष्टमी कर लें, भले ही आप अष्टमी वाले दिन हलवा छोले पूरी बनाकर कन्या पूजन कर लें, लेकिन सिद्धिदात्री वाले दिन मंदिर में जाकर नारियल चुन्नी अर्पण जरूर करें और माँ की पूजा करें। कलश स्थापना का मुहूर्त आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मेरी तरह करिए। मैं सुबह 3:30 बजे उठ के नहा धोकर अपने घर के मंदिर में 4 बजे पहुँचती हूँ। 4 बजे से 6 बजे के बीच में मैं कलश स्थापना कर लेती हूँ। और कोई उठे सोकर ना उठे, पूरा घर उठे उसके बाद ये स्थापना हो, उसके बाद जौ बीजें, ये कोई ज़रूरी नहीं है। घर का कोई एक व्यक्ति माँ को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अपने घर में बिठा ले और जौ पूज ले और अपने घर में जोत जला ले और पूजा करना शुरू कर दे, इट इज़ मोर देन इनफ। और इसकी सारी तैयारी आप एक रात पहले से कर लीजिए। स्थिर लगन की अगर बात की जाए तो 7:46 मॉर्निंग से लेके 9:50 AM तक स्थिर लगन मिलेगा। फिर दूसरा एक आपको कलश स्थापना और जौ बीजने का मुहूर्त मिलेगा 10:12 से लेकर 11:20 तक। लाभ की चौघड़ी आपको मिलेगी 11 बजे से लेकर 12:30 बजे तक। घट स्थापना करने के लिए नववर्ष है, सबसे पहले विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आप कलश स्थापना करें, आप जौ बीजें, आप चाहे पूरा दिन कलश स्थापना कर सकते हैं, पर मेरा आपको कहना यही है कि कलश स्थापना सुबह 4 से 6 के बीच में ही करें। जितनी जल्दी करेंगे उतना भवानी आपके घर में अच्छे दर्शन देगी। ब्रह्म मुहूर्त से ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं है। कर्मों पर विश्वास करिए। अगर आपकी कोई मजबूरी, आप 12-1 बजे कलश स्थापना करते हैं, हर साल आपके घर में यही रहता है, तो वो आपकी मर्जी है। गणेश जी की पूजा सबसे पहले करें। कलश स्थापना से पहले विष्णु जी की पूजा ज़रूर करें, क्योंकि विष्णु को कलश का रूप माना जाता है। हमारे यहाँ माँ गौरी देवी को हाथों में कलश होता है, इसलिए कलश स्थापना अपने घर के अंदर बहुत शुभ माना जाता है। जौ जो है हमारे यहाँ पर नए रूप में, नए अन्न के रूप में माना जाता है, अन्नपूर्णा देवी के रूप में माना जाता है, इसलिए जौ हमें अपने घर में बीजने चाहिए। जो हमें ये बताते हैं कि आने वाले अगले 6 महीने हमारे कैसे हैं। माता को श्रृंगार अर्पण ज़रूर करें। मिट्टी के बर्तन में माँ की पूजा ज़रूर करें। और मिट्टी के बर्तनों का इस साल व्यापार बहुत ज़्यादा चलेगा। कई नई तरह के मिट्टी के बर्तन या मिट्टी के दाम आपको बढ़ते हुए और आसमान छूते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि ये साल मंगल का साल है और मंगल का सीधा संबंध मिट्टी से होता है। रात भर कलश को पानी में भिगोकर रखेंगे तो कलश आपका बहुत ज़्यादा पानी नहीं सोखेगा। कई लोगों के घर में सोने, तांबे और चांदी के कलश स्थापित किए जाते हैं, तो कई लोगों के घर में मिट्टी का। लेकिन आप जो भी कहिए, माँ को सबसे ज़्यादा प्रिय मिट्टी का कलश ही है। आपको ये याद रखनी चाहिए कि जौ भी आपको रात को ही भिगो लेने चाहिए। कई लोग जौ और गेहूँ मिलाकर जो है एक मुट्ठी जौ एक मुट्ठी गेहूँ लेकर उसे जो है वो बोते हैं, तो कई लोग केवल जौ बोते हैं। लेकिन आप गेहूँ और जौ जो मर्जी भिगोएं, उसे एक रात पहले भिगो लें तो अच्छा है। हल्दी की गांठ, कमलगट्टे के बीज, लौंग, सुपारी, पतासे, माता को कौड़ियाँ, गोमती चक्र, धूप, अगरबत्ती, दीप, पान के पत्ते, पीली सरसों, चावल, गुलाल, लाल रंग का कपड़ा, इत्र, गणेश जी के लिए जनेऊ और कलश और मिट्टी का बर्तन, जौ, सिंदूर, ये सब नवरात्रों का वो सामग्री है जो आपको पहले नवरात्रे चाहिए होती है। पंचामृत से माँ का पहले स्नान कराएं, जिसमें घी, दूध, शहद, चीनी ज़रूर हो। और उसके बाद गणेश जी माता रानी को स्नान कराएं। आपके पास अगर मूर्तियाँ नहीं है तो सुपारी को स्नान कराइए। आम के पत्ते, अशोक के पत्तों से अपने घर के आगे बंद दरबार ज़रूर लगाएं। हाथ में जल, चावल, पुष्प लेकर आप ये पानी लेकर ये कल्पना करें कि आप एक व्रत रखेंगे, पहला आखिरी रखेंगे, पहले के 2 रखेंगे, आखिरी के 2 रखेंगे। आप 9 दिन माँ की आरती करेंगे। आप अपने घर में अखंड ज्योत जलाएंगे। जो जो कल्पना आपने करनी है वो सब कल्पनाएं कर लें। जौ भिगाते वक्त एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि कलश जो होता है ना, मैं अभी आपको कर कर दिखाऊंगी कि अखंड ज्योत क्या होती है, जौ क्या होते हैं। जो भी आप जौ बीज रहे हैं वो बीजते वक्त आपको कोई रोका टोकी ना करे और आपके बाल हमेशा बंधे हुए हों तो बहुत अच्छा रहता है। माँ का ध्यान करते हुए, किसानों का ध्यान करते हुए अगर आप जौ को भिगोते हैं तो आप यकीन मानिए आपको इससे बहुत 100% अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। आप जब भी जौ में पानी दें उसमें थोड़ा सा गंगा जल ज़रूर मिलाएं। कलश स्थापित करते हुए भगवान विष्णु को याद ज़रूर करें। उसके ऊपर आप एक कलावा ज़रूर बांधें, स्वास्तिक ज़रूर लगाएं, त्रिशूल का चिन्ह जरूर बनाएं। इससे जो भगवान विष्णु में बेहद खुश होते हैं। जब आप कलश स्थापना अपने घर में करें, जौ बीजे तो शंख जरूर बजाएं। धन प्राप्ति के लिए अगर कलश में आप 5 चीजें डालें तो आपका जीवन बहुत बढ़िया हो जाएगा। और ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चा का जाप जरूर करें। देखिए, ये होती है मिट्टी की बर्तन इस तरह का। अब ये मिट्टी का सादा बर्तन जब आप माता रानी के लिए बीजते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता। इसको एक दिन पहले लाकर पानी में भिगो लीजिए।
फिर इसको रेड कलर का पेंट कर लीजिए, इसके चारों तरफ गोटा पट्टी लगा लीजिए। जब आप इसमें जौ भिगोएं तो सबसे पहले नीचे स्वास्तिक बना लीजिए, फिर आप इसमें थोड़ी रेत डालिए, थोड़ी मिट्टी डालिए और इसके बाद रात में भीगे हुए जौ जो हैं वो जौ मिलाइए। जब आप वो जौ मिला दें, फिर थोड़ी रेत, थोड़ी मिट्टी, फिर उसके ऊपर आप थोड़े से जौ मिलाइए और जब इसे एक जगह पर यहाँ रख दें तो 9 दिन दाएं बाएं से नहीं हिलाना। इसमें साक्षात माता रानी आपके घर में प्रकट होती है। मैं एक यूट्यूबर है, उनका नाम नहीं लूँगी, वो बार बार उठाकर दिखाती हैं, देखो मेरे जौ कितने अच्छे हुए, देखो मेरे जौ कितने अच्छे हुए। ये मजाक नहीं चल रहा है। माता रानी को एक जगह पे स्थापना देकर उनसे बात करके उनको मैनिफेस्ट किया जाता है। और भवानी दुर्गा की खेतरी को या दीपक को या कलश को बार बार हिलाया हिंदू सभ्यता संस्कृति के हिसाब से नहीं जाया जाता। आप हर वक्त अपनी जौ, अपने दर्शन आखिरी दिन तो किसी को करवा सकते हैं या अपनी यूट्यूब पर बता सकते हैं कि भगवान ने मुझे खेतरी में दर्शन कर दिए हैं, लेकिन ये देखो इससे बात करो, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। तो हिंदू सभ्यता संस्कृति को मजाक बिल्कुल ना बनाएं। माँ की अखंड ज्योत का दीपक कुछ अक्सर ऐसा होता है और उसमें जो भी बत्ती आप लगाएं वो हमेशा रेड कलर की लगाएं, तो वो बहुत उत्तम होता है। आप जो भी कलश स्थापना करें उसके अंदर आपको सबसे पहले पानी डालना है और कुछ चीज़ें डालनी हैं। वो कलश मिट्टी का हो मेरे हिसाब से तो सबसे बेहतर होता है। कलश में सुपारी डालें, काली कौड़ी डालें, पीली कौड़ी डालें, चांदी का चकोर या चांदी का टुकड़ा डालें, लौंग डालें, इलायची डालें, गोमती चक्र डालें, थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं। और कभी भी मैंने मंदिरों में भी देखा है, कलश स्थापना करके, जौ स्थापना करके कलश को ऐसे बीच में रख दिया जाता है। बहुत ज़्यादा लोग ऐसे करते हैं, इससे ना माँ पूरी तरह से आ नहीं पाती हैं। ये कलश जो है भगवान विष्णु का रूप है और ये देवी का रूप है, तो मैं तो कभी ऐसे नहीं करती। मैं हमेशा जौ अलग बीजती हूँ और कलश अलग बीजती हूँ। मुझे ऐसे इसके ऊपर रख कर बीजना वो मुझे पसंद नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि खेतरी पूरी तरह से खुलकर आपके सामने नहीं आ पाती। बाकी आप जैसे बीजते हैं, शुरू से बीज रहे हैं, उसी तरह से बीजें। बस आपकी सासू माँ, बड़े बुजुर्गों ने जो आपको बताया उसे फॉलो करें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय माता दी।